हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल UPSC@NCERT। जैसा कि मैं टेस्ट 14 डिस्कस कर रहा हूँ जो कि मॉडर्न इंडिया पे है। इसमें मैंने 75 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है 75 तक। आज 76 to 100 डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं 76 नंबर को। तो 76 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट द रेजले सर्कुलर इन 1906 एम्ड एट। तो ये बेसिकली था प्रोहिबिशन ऑफ द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिक्स। तो इसके लिए ये था। ओके, ये बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट से संबंधित था। 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंग भंग इसे कहा जाता था। स्लोगन था वंदे मातरम, तिलक महाराज की जय। ओके, ये सब स्कूल में चल रहे थे तो इसलिए प्रोहिबिट किए थे रजले सर्कुलर के द्वारा, प्रोहिबिशन ऑफ द स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिक्स। ओके, तो इसका बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 77 नंबर पे। 77 है, इन द context of the revolutionary activities during the freedom struggle arrange the following events in the chronological order। तो पहला है काकोरी ट्रेन और रॉबरी, तो ये 1925 में हुआ था। दूसरा एसेसिनेशन ऑफ द सैंडर्स, तो ये 1928 में हुआ था, जो कि डिप्टी एसपी थे। ओके, एंड थर्ड है डेथ ऑफ द जतेंद्र नाथ दास आफ्टर द हंगर स्ट्राइक इन द प्रिजन, तो ये 1929 में हुआ था। बेसिकली 63 डेज ऑफ द लॉन्ग फास्ट ड्यू टू डेथ हुआ था इससे। ओके, काकोरी जो कांड था ट्रेन रॉबरी लखनऊ के पास हुआ था, लखनऊ सहारनपुर जो रेल रूट है उस पर हुआ था। एंड राम प्रसाद बिस्मिल जो है इसको लीड किए थे, जो कि HRA से संबंधित थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से। ओके, एंड एसेसिनेशन ऑफ द सैंडर्स, इसमें भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद एंड सुखदेव थे। भगत सिंह जी को फांसी इसीलिए हुई है चूंकि वो एसेसिनेशन ऑफ द सैंडर्स में थे और उन्हें बम फेंकने, जो बम पार्लियामेंट में फेंके थे उसके कारण उन्हें फांसी नहीं हुई है। तो इसमें 1, 2 एंड 3 इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा। ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 78 नंबर पे। 78 में एक पैरा दिया है और पूछा है कि पैसेज दिया है और पूछा है कौन है इसमें। तो मैं पढ़ता हूँ, आप लोग गेस करना। ही वाज ए मेडिकल साइंटिस्ट हु द कंट्रीब्यूटर द इमिनेंसली टू मेडिकल एजुकेशन एंड द स्वदेशी इंटरप्राइज इन द colonial Bengal. He established Swadeshi industries like the National Tannery, National Soap Factory, Rangamati Tea Company, etc. He, along with P.C. Roy and the Satya Sundar Dev, heralded the industrial rejuvenation of Bengal. He was the instrumental in the establishing the Bengal Technical Institute. He was also a member of the Bengal Legislative Council from the 1912 to 27. In 2020, he travelled to England to represent the University of the Calcutta at the Empire Universities conferences in London. So, who among the following is being the described in the above passage? तो बेसिकली ये थे नील रतन सिरकार। ओके, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं 79 पे। द दत्ता ब्रैडली thesis was a popular document during the India's struggle for the freedom. It was the concern with, तो basically cooperation between the communists and the Indian National Congress की भी था। तो 1936 में हुआ था। इसमें RP दत्ता एंड द वेन ब्रैडली थे। ओके, तो याद रखना, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 80 नंबर पे। 80 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल द फायर ब्रांड लीडर लाला लाजपत राय वाज द एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो वो सोशल सर्विस लीग से संबंधित थे। नो, वो 1911 में आया था। नारायण मल्हार जोशी जी का था ये, NM जोशी, तो उससे संबंधित नहीं थे। होम रूल लीग ऑफ अमेरिका, यस, न्यूयॉर्क में इन्होंने 1970 में इस्टेब्लिश किया था। तीसरा है सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी, यस, इससे भी संबंधित थे। ओके,
और ये संबंधित है पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाते हैं, एंड द लायन ऑफ द पंजाब इससे भी इन्हें संबोधित किया जाता है। और इनकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी, ओके, एंड सम जर्नल्स थे। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन 1908 में आया था, आर्य समाज 1915 में, यूएसए ये हिंदूज इम्प्रेशन 1916 में आया था, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया 1917 में आया था। तो ये याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है लाला लाजपत राय फॉर द यूपीएससी पीटी एग्जामिनेशन, ओके। तो इसमें सी सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 81 नंबर पे। 81 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैरिसॉल कॉन्फ्रेंस ऑफ 1906। तो पहला है, इट वाज द बॉयकॉटेड बाय मुस्लिम, नो, बाय मुस्लिम जो है बैरिसॉल कॉन्फ्रेंस को लीड किए थे, ओके। लीडर थे इसके अब्दुल रसूल और मुस्लिम मासेस थी जुड़ी थी इससे। बैरिसॉल कॉन्फ्रेंस 1906, तो याद रखना। दूसरा है, सिंगिंग द वंदे मातरम वाज बैंड एट द बैरिसॉल कॉन्फ्रेंस बाय द ब्रिटिशर्स, यस, ये सही है, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 82 नंबर पे। 82 है, विद रेफरेंस टू द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है, the primary reason for the strike was the discontinuation of the plague bonus given in the time of the crisis to the workers, yes। दूसरा है, it was गांधी जी फर्स्ट हंगर स्ट्राइक इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, yes। बेसिकली 1917 में जो प्लेग स्प्रेड हुआ था उसलिए बोनस मिल रहा था, ओके, उसको एकाएक कम कर दिए थे, 50% से 20% कर दिया गया था, ओके, जो कि गांधी जी के मध्यस्थता के कारण 35% जो है 35% मिलने लगा था, ओके। और इसमें गांधी जी का सहयोग कर रही थी अनुसुईया साराभाई, तो ये ध्यान रखना, सी इज द करेक्ट, 1 and 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 83 नंबर पे। 83 है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहला है, द कमेंसमेंट ऑफ द दिल्ली चलो मूवमेंट, तो बेसिकली 1940 में हुआ था ये। इंडिविजुअल सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। विनोबा भावे जी फर्स्ट थे, दूसरा थे जवाहरलाल नेहरू जी, तो ये ध्यान रखना, ओके। ये इसलिए क्योंकि एक प्रकार से विरोध करना था ब्रिटिशर्स का, ओके, क्योंकि पार्टिसिपेट करा दिए थे इंडिया को इन द वर्ल्ड वॉर 2 में, तो इसलिए ये गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था इंडिविजुअल सत्याग्रह, इसे दिल्ली चलो मूवमेंट भी कहते हैं 1940 में। दूसरा है, स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 1939 में स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर 2। एंड थर्ड है, द फॉर्मेशन ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक, यस, ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा विद इन द कांग्रेस स्टेब्लिश किया गया था 1939 में, ये भी। तो इसका सही आंसर है 3 to 1, ओके, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 84 नंबर पे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द दिल्ली दरबार ऑफ 1911। तो पहला, इट वाज द हेल्ड टू मॉक द कोरोनेशन ऑफ द किंग जॉर्ज फिफ्थ, यस। दूसरा है, ऑल द सेरेमोनीज ट्रेडिशंस एंड द प्रोसेशंस associated with the darbar were the exclusively British and the no Indians elements was involved। no भाई, इंडियन जो एलिमेंट था उनका डोमिनेंट था, इंडियन आर्किटेक्चर वगैरह इसमें मेन थीम थे, फोकस का केंद्र थे, तो दूसरा गलत है, यानी कि पहला सही है, तो ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 85 नंबर पे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग विद द रिस्पेक्ट टू द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन द 1946। मुस्लिम लीग नेवर ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट, गलत, ज्वाइन किए थे 1946 में, गलत है। दूसरा, इट वाज द कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द वाइसरॉयलिटी ऑफ द लॉर्ड माउंटबेटन, नो, बेबल थे 1944 to 47 तक बेबल्स थे, 48 में जो है वो माउंटबेटन आते हैं, इसके पहले लिन लेथगो रहते हैं, तो ये ध्यान रखना सबका। एंड थर्ड है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द वाइसराय प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, नो, पीटी नेहरू थे, तो इसमें पूछा कौन गलत है, तीनों गलत हैं, 1 2 and 3 ऑल आर रॉन्ग। नेक्स्ट मूव करते हैं 86 नंबर पे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अलीपुर बॉम्ब केस ऑफ 1908।
तो पहला है मोस्ट ऑफ द एक्यूज इन दिस केस वर मेंबर्स ऑफ द रेवोल्यूशनरी ग्रुप अनुशीलन समिति, यस। दूसरा है मोतीलाल नेहरू वाज द डिफेंस अटॉर्नी ऑफ द अरविंदो घोष, नो, सी आर दास थे। ठीक है, तो ये दूसरा गलत है। सी आर दास बेसिकली पॉलिटिकल गुरु थे ऑफ, मतलब गुरु थे ऑफ एस सी सुभाष चंद्र बोस जी का। तो ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 87 पे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लोथियन कमेटी ऑफ 1932 सॉरी वाज टू, तो बेसिकली ये पहला सही है, ये डिसाइड ऑन द मैटर्स कंसर्निंग फ्रेंचाइज, यस, तो ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 88 नंबर पे। द ट्रायल लास्टेड 3.5 years and the resulted in the convictions of the many leaders. The principal charge against the 31 trade union leader was of the conspiring to deprive the king of the sovereignty of India. Which of the following trials is being described in the passage above? तो बेसिकली मेरठ कॉन्स्पिरेसी था, ओके, ट्रेड यूनियन से संबंधित था, तो ध्यान रखना, ओके। और हम देख लेते हैं कानपुर दिल्ली कॉन्स्पिरेसी जो है वो लॉर्ड हार्डिंग के समय 1912 में हुआ था, जो कि रास बिहारी बोस जी ने जो है हार्डिंग के ऊपर अटैक किया था। दूसरा है पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस 1922 टू 1927, तो ये कम्युनिस्ट मूवमेंट से संबंधित है, पेशावर कॉन्स्पिरेसी। एंड सी है कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस, तो बेसिकली ये 1924 में हुआ था। न्यूली एमएच द कम्युनिस्ट ऑफ इंडिया इसी समय इमर्ज हुए थे, एंड एम एन रॉय, मुजफ्फर अहमद, एसी डोंगे, शौकत उस्मानी एंड द नॉलिनी गुप्ता, ये लोग सब लोग संबंधित थे। ठीक है, और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में 31 कम्युनिस्ट लीडर लेबर अरेस्टेड हुए थे इसमें, एंड मुजफ्फर अहमद, यश निम्बकार, ये लोग संबंधित थे, निम्बाकर, तो ये ध्यान रखना, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 89 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द अचीवमेंट ऑफ द स्वराजिस्ट, तो पहला फॉर्मेशन ऑफ द क्लियर मेजॉरिटी गवर्नमेंट इन द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस इन 1923, यस। दूसरा है इलेक्शंस ऑफ द विठल भाई पटेल एज द स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1925, यस। तीसरा है द डिफीट ऑफ द पब्लिक सेफ्टी बिल इन 1928, यस, तीनों सही है, ओके। इलेक्शन बेसिकली 1923 में हुआ था, जिसमें 42 सीटों पर जीते थे आउट ऑफ 141 सीटों पे, तो ये ध्यान रखना, डी इज द करेक्ट। इसमें बेसिकली मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जो है इसमें मेन थे, ओके, तो डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 89 हो गया, यस, डी। और नेक्स्ट मूव करते हैं 90 नंबर पे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, तो पहला है इट रिफ्यूज टू सपोर्ट द एलाइज पावर इवन आफ्टर द यूएसएसआर ज्वाइन एट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2, यस, ठीक है। दूसरा है it was against the Congress Socialist Party ideology, no, अगेंस्ट नहीं था, ठीक है। ये क्लोजर टू कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के क्लोज थे। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, एंड सपोर्टेड बाय द एससी बोस, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सपोर्टेड था रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। ये एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, तो ये ध्यान रखना, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 91 नंबर पे। विद रेफरेंस टू द कॉलोनियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो पहला है नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द जवाहरलाल नेहरू, यस, 1938 में इसको इस्टेब्लिश किए थे एस सी बोस, तो ये ध्यान रखना। और दूसरा है बॉम्बे मैनिफेस्टो वाज साइन, तो ये 1936 में हुआ था। लीज मूडी पैक्ट वाज साइन 1933 में, ठीक है। लीज मूडी बेसिकली बॉम्बे टेक्सटाइल ग्रुप था,
तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना 3, 2, 1, यानी कि ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 92 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और करेक्ट रिगार्डिंग द वन नेशन वन फर्टिलाइजर ONOF इनिशिएटिव। तो बेसिकली पहला है, एज पर द इनिशिएटिव ऑल द फर्टिलाइजर कंपनीज विल यूज द न्यू ब्रांड भारत एंड द लोगो ऑफ द सब्सिडी स्कीम ऑन द बैक्स। यस। दूसरा है, दिस हैज बीन लॉन्च अंडर द प्रधानमंत्री भारतीय जनवर्धिक जनवर्धक परियोजना। यस, ये दोनों तो PMBJP। क्रॉप न्यूट्रिएंट्स बेसिकली यूरिया, DAP, MOP मीन्स फास्फेट। ओके, तो ये तीनों से समझते हैं कि बोथ 1 and 2 इज राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 93 नंबर पे। 93 है, विद रेफरेंस टू द होम रूल मूवमेंट ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है, जोसेफ बेपिस्टा वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द तिलक होम रूल लीग। यस। दूसरा है, डिपुटेशन ऑफ द बोथ द बाल गंगाधर तिलक एंड द एनी बेसेंट लीग प्लेड फॉर द अर्ली ग्रांट ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बिफोर द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इन द बर्लिन। यस। तीसरा है एट द लखनऊ सेशन of the Indian National Congress 1916, Tilak's Home Rule League was allowed to propagate the message of the self-government resolution of the Congress। ये से तो तीनों सही है, 1, 2 and 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 94 नंबर पे। 94 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस ऑफ 1929। तो पहला, इट वाज इनिशिएटेड एज ए रिस्पॉन्स टू द अटेम्प्ट टू किल द वायसराय ऑफ इंडिया। नो। ओके, ये सेफ्टी पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल से संबंधित है। दूसरा है, मुजफ्फर अहमद एंड द श्रीपद अमृत डांगे एंड द पूरन चंद्र जोशी वर एमंग द ग्रुप ऑफ द पीपल ट्राइड इन द केस। यस। बेसिकली श्रीपद अमृत डांगे जो है वो CPI फाउंडर थे एंड पूरन चंद्र जोशी जो है वो वर्कर एंड द पीजेंट पार्टी से संबंधित थे। तो ये ध्यान रखना, इसका B इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 95। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द तूतीकोरिन कोरल मिल स्ट्राइक ऑफ 1908। तो पहला है, द वर्कर्स डिमांडेड ये रिडक्शन इन द नंबर ऑफ द वर्किंग आवर्स एंड ये हाइक इन द सैलरी। यस। दूसरा है, द वर्कर्स कॉज ऑफ द स्प्रेहेडेड बाय द VO चिदम्बरम पिल्लई। यस। थर्ड है, द मिल वाज द ओन्ड बाय द ब्रिटिशर्स। यस। तो तीनों सही है इसमें, 1, 2 and 3 ऑल इज राइट। देख लेना, तूतीकोरन कोरल मिल्स स्ट्राइक ऑफ 1908, D इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 96 नंबर पे। 96 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म कैंडलर बॉबल मेंशन इन द न्यूज रिसेंटली। तो पहला है, इट इज द वेरिएशन इन द स्पिन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो ये ध्यान रखना, कैंडलर वेबल। ओके, अर्थ स्पिन से संबंधित है। नेक्स्ट मूव करते हैं 97 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द शिमला डिपुटेशन ऑफ 1906। तो ये है, इट वाज लेड बाय द मोहम्मद अली जिन्ना। नो, ये आगा खां लीड किए थे इसको। दूसरा है, इट वाज इन दिस द डिपुटेशन दैट द क्लेम टू separate Muslim representations was made to the viceroy। Yes। तीसरा है, in this deputation it was the proposed that Muslim representations in the Imperial Legislative Council should be determined on basis of the numerical strength। No, numerical strength पे नहीं था।
तो बेसिकली इसमें केवल 2 सही है, पूछा गलत कौन है तो 1 and 3 इज रॉन्ग, देन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 98 नंबर पे। 98 है, विद रेफरेंस टू द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी ऑफ 1946 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है, इट स्टार्टेड ये स्ट्राइक बाय रेटिंग ऑफ द HMIS तलवार एट द कोचीन हार्बर। ओके, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी ऑफ 1946। तो ये कोचीन हार्बर में नहीं था HMIS तलवार, ये बेसिकली बॉम्बे हार्बर में था, तो पहला गलत। दूसरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC ऑफिशियली सपोर्टेड द म्यूटनी। नो, ऑफिशियली सपोर्टेड नहीं किए थे, डिड नॉट ऑफिशियली सपोर्ट एंड बट इंड कराए थे इंटरवेंशन ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल का इंटरवेंशन हुआ था, फिर ये खत्म किया गया था ओके म्यूटनी को। तो डी इज द करेक्ट, नाइदर 1 nor 2, आप देख लो। नेक्स्ट मूव करते हैं 99 नंबर पे। 99 है, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हु वाज इंटाइटल टू वोट। तो पहला है, दोज हु वर प्लेइंग एन इनकम टैक्स ऑन द मिनिमम इनकम ऑफ Rs 10,000, यस। दूसरा, एज ए पर्सन मस्ट बी इन द सीनेट ऑफ ये यूनिवर्सिटी, यस ओके। ये एक्ट इंडिया एक्ट 1919 में जो है इंटाइटल किया गया था वोट के लिए। तो 10,000 रुपये का इनकम टैक्स देते हो, या ये पर्सन मस्ट बी सीनेट ऑफ ये यूनिवर्सिटी ओके। एंड थर्ड है, वन मस्ट हैव द सम पास्ट एक्सपीरियंस इन द सम लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये भी है, तो 1, 2 and 3 इज राइट। अब देखते हैं 14 का लास्ट का जो है वो ए सही था, 1, 2 and 3। देखते हैं आज का लास्ट और टेस्ट नंबर 14 का लास्ट। नेक्स्ट 15 में जो है वो रिवीजन पे रहेगा और सभी टेस्ट का रिवीजन रहेगा, तो उसको देखेंगे। यह है 100 को देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गोपीनाथ साहा केस ऑफ 1922। तो पहला है, गोपीनाथ साहा वाज अरेस्टेड फॉर द राइटिंग द सेडिशियस आर्टिकल इनकरेजिंग द वायलेंस। नो, ये बेसिकली एसेसिनेट ऑफ द चार्ल्स टारगेट को किए थे, एसेसिनेट किए थे। ये राइटिंग के लिए इन्हें जो है अरेस्ट नहीं किया गया था, इन्होंने हत्या की थी, तो पहला गलत। दूसरा, एट द महात्मा गांधी इंस्टेंस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पास ए रेजोल्यूशन क्रिटिसाइजिंग हिज एक्शन, यस। एंड थर्ड है, गोपीनाथ साह वाज एक्वेटेड ऑफ ऑल द चार्जेस आफ्टर द ट्रायल्स। नो, इनको हैंग कर दिया था, मतलब फांसी दे दी गई थी, डिस्पाइट द मैसिव पॉपुलर प्रोटेस्ट। बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट के बाद भी इन्हें हैंग कर दिया गया था, लटका दिया गया था। तो इसका बी सही हुआ, ओनली 2 इज द करेक्ट ओके। इस तरह से टेस्ट नंबर 14 समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट फीडबैक जो है कमेंट में दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।